मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसको लेके पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है और काफी लोग जो हैं बिल्कुल परेशान चल रहे हैं और पूरा भ्रम फैला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ यूट्यूबर क्या कह रहे हैं कि 130 कट ऑफ जाएगा, 140 जाएगा, 145 जाएगा, और कुछ कह रहे हैं कि 85 और 90 ही कट ऑफ रहेगा। देखिए, ऐसा तो है ही नहीं। और पहली चीज, सभी जो लोग बता रहे हैं वो अपना अंदाजा ही बता रहे हैं और एक्सपेक्टेड ही आप लोगों को बता पाएंगे। तो बस मेरे सामने आज जो है आपके अदर स्टेट वालों से भी थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक मित्र है हमारे भाई सुधाकर जी, तो ये हमारे साथ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि यही जो है बोलते हैं ना कि क्रिकेट मैच जो खेला है वही अच्छे से बता पाएगा, ना कि जो पवेलियन में बैठा है वो अच्छे से पिच की रिपोर्ट बता पाएगा। तो आज हम भाई सुधाकर से जानना चाहेंगे कि उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो अदर स्टेट वालों से ही पूछते हैं, फिर आप बताइएगा अपने जो भी सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम क्या करते हैं, दूसरों को आलोचना करना चालू कर देते हैं, क्योंकि एक पब्लिक मंच है और पब्लिक मंच आलोचनाओं से भरा होता है, तो हम दूसरे को गरियाना चालू कर देते हैं, गाली देना चालू कर देते हैं। तो पहले आप सुनिएगा बात को, फिर अपने जो भी कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करिएगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि अदर स्टेट वाले क्या सोचते हैं यूपीएसआई की भर्ती को लेकर, कि उन्हें क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सुधाकर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला का रहने वाला हूँ मैं। तो आप लोग के जैसे ही मैं भी एक यूपीएसआई का एस्पिरेंट हूँ। ज़्यादा समय तो मैंने तैयारी पे अपना नहीं दिया था। अराउंड 5 से 6 महीने मैंने पढ़ाई की थी। इन 5-6 महीनों में मैंने जो पढ़ाई की थी उस हिसाब से जो मेरे मार्क्स आए वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अभी आप लोग को आगे मैं बताऊँगा सारा डिटेल के साथ। तो सबसे पहले जो ये भ्रम फैला हुआ है कि 140, 145, 150 जैसा सर ने कहा और 80 to 90 का जो भी सर ने बताया, तो इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को बने रहना है हमारे साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रीवियस कट ऑफ था आप उस पर ध्यान दीजिए। जो प्रीवियस कट ऑफ था वो 251 गया था और जो पिछले बार के टॉपर थे वो थे नितिन यादव जी या नितेश यादव जी, ऐसे ही कुछ उनका नाम है, जो कि 302 मार्क्स उन्होंने अचीव किया था। तो मेरा कहना ये है कि जो 140 बोल रहे हैं, 145 बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन देखिए। 140 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, वैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 315 के अराउंड इतना कुछ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो भाई सुधाकर ये बताइए, आपका एग्जाम का लेवल कैसा था और किस शिफ्ट में था उस दिन? तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 15 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में था और मेरे से पहले भी कई बच्चों ने पेपर दिया था। तो वो मिले थे मेरे अपने सहपाठी कह सकते हैं या अपने साथ वाले एस्पिरेंट कह सकते हैं, जो भी हैं बिल्कुल वो मिले थे मेरे को पहले वाली शिफ्ट में। और 14 तारीख को पेपर हुआ था, 14 नवंबर को, उसके भी बच्चे मेरे को वहाँ अपने होटल में जहाँ रुके थे रूम लेके वहाँ भी मिले थे। तो उनने मेरे को बताया था कि पेपर का लेवल काफ़ी ईजी है, करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। तो मैंने ये गैस किया, क्योंकि जब मैं 15 तारीख को 12 बजे वाली शिफ्ट में बैठा, जो कि सेकेंड शिफ्ट थी, और जब मैं बैठा वहां पर देखा तो जो करंट अफेयर्स मैंने रटे थे, पढ़े थे, जिसको कहते हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था। पेपर का लेवल एकदम से हाई तो नहीं बोलूंगा, पर मॉडरेट लेवल पे चला गया था 15 नवंबर से। ये मैंने 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस किया था। सेकेंड शिफ्ट में तो मैंने खुद ही एग्जाम दिया था, मुझे पता है, और इवनिंग का भी मैं चेक किया था। तो ये तीनों शिफ्ट का पेपर देख के मुझे समझ में आया था कि पेपर 15 नवंबर से मॉडरेट लेवल को टच करने लगा था। और यही हमें सेंटर में भी देखने मिला था कि लोग सेक्शनल कट ऑफ को भी लेकर काफी कंफ्यूज थे कि हमारा सेक्शनल कट ऑफ भी जो है हो सकता है सर क्वालिफाई नहीं हो। हाँ, क्या ये बात सही थी? हाँ, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश था जी हिंदी के सेक्शन से, बहुत ज्यादा खुश था अपने मैथ्स वाले सेक्शन से जी। पर जो जीके आई थी, जो हमारे एक मित्र है जो हमको गाइड किए थे यूपी के, बिल्कुल, तो मैं उनको भी नहीं बता पाते कि क्वेश्चन आया क्या था, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन याद ही नहीं थे कि क्वेश्चन आया क्या है। और वो बार बार मैं उससे बस यही कह रहा था अपने उस मित्र से कि भाई बाकी सब तो ठीक है, बस मेरे को अपने जो जीएस वाला सेक्शन है उसका डर लग रहा है, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर जब आंसर किया है, मैंने आंसर की मिलाया, तो सेक्शन तो मैं सबका बहुत ऊपर टच कर चुका हूँ। बस फिर जो क्वेश्चन कम सही हुए उसका रीज़न ये था कि मेरे हिंदी के 4 क्वेश्चन गलत हो गए और 2 क्वेश्चन पे मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही होने चाहिए थे, तो वो क्वेश्चन सही हुए नहीं है। तो 2 क्वेश्चन के लिए मैंने उसमें किया। देखिए आगे क्या प्रोसेस होती है। तो सुधाकर भाई, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और क्या लगता है आपके आंसर के अकॉर्डिंग कितना बन तो रहा है? देखिए, मेरा तो एक ही सिद्धांत है, क्योंकि एक यूपी की कोचिंग है, मैं यहाँ कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले बता दूँ। एक इंडियन कोचिंग करके है, त्यागी सर है, उनका भी मैंने गाइडेंस लिया था, क्योंकि मैं कभी यूपी का एग्जाम दिया नहीं, मेरा पहला एग्जाम था, मुझे यूपी का 0 नॉलेज था। तो उनने मेरे को बताया था कि जो पेपर है 160 क्वेश्चन का होता है और हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से उनका कहना था
कि 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चा आराम से कर सकता है, और ये बात सही भी हुई। जी। मैंने सबसे पहले जो मेरा टारगेट था कि 160 क्वेश्चन विजिट करना ही करना है, वो मेरे से बने या ना बने। और उनने ये भी कहा था कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि यदि पहला क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे अपन मैच खेलते हैं पहली बॉल बाउंस जाती है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, पूरा मैच अपने पास अपने हाथ में है। बिल्कुल। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ कि जब मैं पेपर जितना सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मेरे से जितना बनता है मैं करता गया। मेरा मोटो ये था कि 20 क्वेश्चन हर सेक्शन में पहले बनाने हैं, करना ही करना है। वो मैंने किया। ऐसे करते करते मेरा जो पेपर खत्म हुआ, तो पेपर को खत्म होने के 3 या 4 मिनट पहले मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके थे। और मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं, तो हर बच्चा यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसके क्वेश्चन जब भी सही हो या नॉर्मलाइज हो, जो भी मार्क्स हो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, तो इस वजह से मैंने जो किया तो मैंने 158 क्वेश्चन टिक किए थे, जिसमें से मेरे 110 क्वेश्चन सही हुए हैं, जो कि अराउंड 275 के नंबर आते हैं। और मेरे को ये मानना है कि इतने मार्क्स में मेरे को फिजिकल के लिए बुला सकते हैं, बट अभी जो वो 2 नोटिफिकेशन अपने जारी हुए हाँ, जो अभी 20,000 लोगों को लगभग जो अभी सर्कुलेट हुआ है कि डीबीपीएसटी के लिए आप लोगों को इतने कॉल आएगी, और इसी के मद्देनजर रखते हुए सब लोगों ने कट ऑफ क्या बोला, 130 जाएगा, 140 जाएगा, 145 जाएगा। आप खुद सोचिए हाउ कैन पॉसिबल कि 160 में से आपके मार्क्स जो है वो 130 140 कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब लास्ट ईयर कट ऑफ ही 250 के आसपास आपको देखने मिली थी कैटेगरी यूआर की। तो आप बताइए उस टाइम तो सिर्फ 3307 पोस्ट थी ना। ठीक है, मानता हूँ 3 गुना उस टाइम बुलाया गया था, लेकिन इस टाइम पोस्ट कितनी है, 9534 पोस्ट है। अगर इतने गुना ही बुलाता है तो आप खुद समझदार हैं, सीट खाली रहने वाली है ना। और फिर जो आप लोग कह रहे हैं कि धांधली है, और फिर कमेंट करके बताते हैं कि यूआर के लिए 18 लाख चाहिए है, ओबीसी के लिए 15 लाख तैयार रखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ऐसे अभ्यर्थी से बात करवाई, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाया, उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया आप लोगों को कि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको क्या लगता है। उनको भी लगता है कि वो अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए धांधली 18 लाख, क्योंकि ये भी यूआर कैटेगरी के, तो उनको भी ऐसा लगता है कि 18 लाख तैयार रखेंगे तभी इनको बुलाया जाएगा वापस। आपको भी लगता हो तो ये ऐसा भी बात होगा नहीं। तो क्या सुधाकर भाई आप अभी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, फिजिकल की, या फिर आप भी ये भ्रम में पड़ चुके हैं? नहीं, भ्रम में ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी निर्णय लेगी भर्ती बोर्ड लेगी, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है जी। सीधी सी बात ये है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, योगी जी की जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए जाएंगे, मैं ये मानता हूँ कि अगर धांधली हुई है जी तो उन बच्चों की चेकिंग होना चाहिए, या उन बच्चों का जांच होना चाहिए, या फिर उन बच्चों का फॉर्म ही रिजेक्ट कर देना चाहिए जिनके ऊपर हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कुछ देखे हैं 40 में 40 जीके सही हो रही है, 40 में 40 मैथ्स भी सही हो रही है उसी बच्चे की। तो ऐसे लोगों का मेरे हिसाब से जांच करके यदि वो फर्जी पाए जाते हैं बनाना चाहिए, तो सरकार को उनको बैन भी करना चाहिए, क्योंकि जो और भी लोग मेहनत करते हैं, मैं तो 6 ही मेहनत किया हूँ, बट जो वाकई में इसके लिए लगे होते हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि ऐसा चीज़ सब बंद कर देना चाहिए ताकि उनका नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं इन सब चक्करों के पढ़कर। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, फिजिकल की वो तैयारी कंटिन्यू करें या फिर? नहीं, मैं तो ये कहूँगा, देखिए आप आज की डेट में कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ, जो फिट थे वही बचे हैं। हम क्यों बचे हुए हैं? हम फिट थे। तो अपन को करना ये है कि अपन को रनिंग लगाते रहना है। एक 5 किलोमीटर की टाइमिंग के लेना है, 30 मिनट की टाइमिंग दी हुई है 5 किलोमीटर की, तो आप भागते रहिए, उससे कोई नुकसान तो है नहीं, कुछ नहीं है, फिट आप ही रहेंगे और आप ही बढ़िया। और कभी भी डेट मिलेगी, क्योंकि कभी भी बम फूट सकता है, जैसे वो देखिए धड़ाधड़ नोटिस दे रहे हैं। ये तो 100% है कि 3 से 4 दिन के अंदर डीबीपीएसटी का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको देखिए मिलने वाला है। चुनाव भी जो है सामने ही है, तो इस वजह से भर्ती कैंसिल होने का तो उम्मीद मेरे को नहीं लगती। जैसे कई लोगों ने बताया कि भर्ती कैंसिल भी होगी। अब ये हो सकता है कि फिजिकल के बाद हम बैठे रहे या ज्वाइनिंग ना मिले, जैसे पिछले वाले लेकिन भर्ती कंप्लीट होगी करके भी लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। तो बस यही है कि यार सभी लोग अपना अंदाजा बताते हैं कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो बस मेरे द्वारा भी देखिए, अभी तक कोई आपको कट ऑफ बताई नहीं गई, मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैंने ये देखा कि काफी लोग बना रहे थे। तो मेरा ये था कि ऐसे अभ्यर्थी से पूछा जाए जो हमारे स्टेट से बिलोंग नहीं करता है। तो फिर हमने एक एमपी के हमारे मित्र थे ये, तो हमने उनसे बोला, ये हमारे से मिलने भी आए और इन्होंने अपनी बातें भी रखी, और आशा करता हूँ आप लोगों ने सुना भी होगा। उसके बाद आपके जो भी सुझाव, जो भी कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी राय आप देना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि अपनी फिजिकल की तैयारी रखिए भैया, क्योंकि भरोसा नहीं है कि आपको 2 दिन मिलता है या 4 दिन मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी चुनाव सर पे, वो कोशिश करेंगे कि पहले ही पहले आपकी भर्ती कंप्लीट किया जाए। क्यों सुधाकर भाई, ऐसे कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल आप लोगों को तैयारी करते रहना है। बिल्कुल ये मत सोचिए कि 18 लाख या 20 लाख तो सबके साथ होना है ना यार, इसमें क्या इशू है। अगर कुछ भी होगा तो
भर्ती बोर्ड वाले हैं, और जो भी भाई लोग यूट्यूब से बना रहे हैं वीडियो, सब देखिए अपना अपना अंदाजा बताते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनको जो न्यूज़ मिलती है वो न्यूज़ तो अपना सर्कुलेट कर देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो आप समझिए कि आप भी खुद समझदार हैं कि 160 में से 130 कट ऑफ के लिए आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं। फिर भी कह रहा हूँ, जिनके मार्क्स 120-30 आए होंगे ना, उनकी रनिंग भी नहीं निकलने वाली, ये फैक्ट है। हकीकत बता रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जानते हैं हम लोग, और हम लोग भी पहले देते रहे हैं, चीजें करते रहे हैं, फिर आके ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमें देखने मिला है कि जिन जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं वो रनिंग को क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। अरे यार इतना ही तो दौड़ना है, 5 किलोमीटर ही तो है, 24 मिनट ही तो है, आराम से लगा लेंगे। हो नहीं पाता है। किसी किसी का आपका चेस्ट भी नहीं फूलने वाला, किसी किसी को सीना भी नहीं उनका होता है। तो अभी आप थोड़ा सा काम करिए अपने ऊपर, फिटनेस पे भी काम करिए। सिर्फ एग्जाम निकलने से क्या होगा, बताइए इस बात भाई, सारा चीज इंपॉर्टेंट है। आपके आप अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट तो DBPST बिल्कुल तैयार है रखिए, है ना। क्योंकि 2 दिन तो हम ही परेशान हो गए थे जब बिल्कुल। नोटिफिकेशन जारी हो, क्योंकि जी। मैंने 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, तो आज तक सेंट्रल लेवल पे कभी भी जो 10th और 12th के सर्टिफिकेट होते हैं बिल्कुल। ये सब मेरे को कभी लगा नहीं। तो एकदम से जो नोटिफिकेशन में लिखा था सर्टिफिकेट, अब वो हमारे पास थे नहीं, क्योंकि हमको मिले ही नहीं थे। तो काफी हम परेशान हुए थे इस चीज को लेके। फिर बाद में जो अपने टीचर्स थे और अपने जानने वाले जो लोग थे उनसे बातें करके समझ में आया कि सर्टिफिकेट हमारे जो मार्कशीट है उसी में इंक्लूडेड है। तो अपने डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना जरूरी कंप्लीट है, रखना यदि आप जरूरी है। चाहते हैं कि कुछ भी आपके आपको कमी हो, लेकर ना, कुछ क्योंकि कमी हो उनको आपके कमियां पास, तो तो आप निकालना तैयार है, रख लीजिए, क्योंकि वो कमियां तो तो निकालना है। बिल्कुल। और अभी कुछ लोगों को तो अपनी हाइट भी नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि उनका जो मेजरमेंट होता है वो थोड़ा सा ऊपर चलता है। तो आप लोग अभी भी देख लीजिए कि आप लोगों का क्राइटेरिया है ना, क्योंकि वहां पास जाने के बाद दिक्कत होती है, बुरा लगता है कि हमको हाइट से हाँ, निकाला मैं गया है। हाइट से तो है ना? आप, मैं कहूँ जितने बाल मैं रखा हूँ जी। इतने बाल आप करवाइए, बिल्कुल। उसके बाद आप हाइट, क्योंकि उन लोग बाल को बिल्कुल दबा 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 के के चेक 4 करते बार हैं। का एक्सपीरियंस मैं इसलिए बताता हूँ कि मैंने कई बार CISF वगैरह और ITB वगैरह इन बिल्कुल। सब चीज़ों का मैंने दिया है। जो मिनिस्ट्रियल लेवल के पेपर होते हैं वो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी पहुंचा हूँ। तो वो सब चीज़ें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा PST में बारीकियाँ देखी जाती और ये बहुत अच्छी बात है कि अदर स्टेट के बंदे भी आके UPSI में फाइट कर रहे हैं। तो उनको तो अगर ऐसा लगता है कि धांधली होगा तो सर फिर आप पेपर ही क्यों देते, हाँ, क्यों बस- भागीदारी क्यों बस दिखाते मेरा हैं? तो ये था कि हाँ अभी सामने यूपी हाँ, में है तो यूपी दे में देते है, हैं और दे मेहनत रहे हैं। कर सकते हैं, निकाल सकते मेहनत हैं। है तो कर रहे हैं तो उसमें। वो मेहनत तो बस आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, ये इंटरव्यू का यही आप लोगों का खास मकसद था कि बिल्कुल आप भ्रम में मत पड़िए। जो आपकी तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ और लोगों के साथ इंटरव्यू शेयर करता रहूंगा। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो देखिए सबने आपने देख ही लिया है, फिर भी आप बोलेंगे तो एक मैं भी बना दूंगा अगर अच्छा लगे। तो बस यही था आज का वीडियो, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मेरे द्वारा डेली वीडियो आप लोगों को दी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।